ये बच्चों आप लोग ना अपनी बुक काइंडली सामने रखें ना। और बुक सामने एक तो बात 100% है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में ना हम थोड़ा सा काउंटिंग्स को लेके डील करेंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किसी चीज की कितनी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दो चेयर्स हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज कि वो वहां बैठ सकते हैं। कुछ हमने लोगों की कमेटी बनानी है, वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे ना। तो जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट नोटेशन फैक्टोरियल सीखने जा रहे हैं। क्योंकि पूरी थ्रू आउट द चैप्टर्स ये फैक्टोरियल का वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, तो इसको हम अच्छे तरीके से 6.1 में अंडरस्टैंड करें। ठीक है, वेरी बेसिक है ये। तो आपके पास मैथमेटिशियन है और उन्होंने ये नोटेशन जो है बेसिकली इन्वेंट की है। नोटेशन ये है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन द नोटेशन n फैक्टोरियल, इसको यूं लिखेंगे हम n फैक्टोरियल, read as this, is basically the product of all the positive integer from n downs through 1, n downs through 1, simple as that। कि फर्ज करें आपने 5 फैक्टोरियल को अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपने 5 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये देखें, you have to multiply, it is the product of all the positive integer from n down through 1। n का मतलब ये है जिस इंटीजर का आप फैक्टोरियल लेने लगे हैं, you will start from that one और आगे फिर आप ना उसको मूव करते जाएंगे 1 तक। ओके, इसी तरह अगर फर्ज करें होता 3 फैक्टोरियल, तो अंडरस्टूड बात थी कि वो होता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अपने व्हाइट बोर्ड पे जब मैं पहुंचता हूँ तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर बताने लगा हूँ कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 6.1। तमाम बच्चे जरा तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, जो भी मैं बात बताने लगा हूँ। दैट इज कि फर्ज करें बच्चों हमारे पास है ना 5 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब ना जरा हम इसको एक और एंगल से देखते हैं। वो एंगल ये है कि 5 फैक्टोरियल बराबर है 5, 5 - 1। ये जो 4 है ना, इसको मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ। ये जो 3 है ना, इसको मैं 5 - 2 लिख सकता हूँ। ये जो 2 है ना, इसको मैं 5 - 3 लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो 1 है ना, इसको मैं 5 - 4 लिख सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये एंगल एक और हमने इस तरीके से देखा। अब इसका फायदा पता है क्या होने लगा है, कि अगर मुझसे वो n फैक्टोरियल डिमांड करे ना, n फैक्टोरियल, इसको मैं जनरली यूं ओपन किया करूंगा बच्चों, n एज इट इज। पहला 5 फैक्टोरियल ओपन कर रहे थे तो 5 एज इट इज था। n फैक्टोरियल ओपन करें तो n एज इट इज। अब n में से ना एक वैल्यू कम करेंगे। ये देखें, 5 - 1 लाइक n - 1। 5 में से ना दो वैल्यूज कम कर देंगे। ओके, नो इशू। 5 में से तीन वैल्यूज कम कर देंगे n में से। और ये सिलसिला ना चलता चला जाएगा। ईच फैक्टोरियल एंड एट 3 to 1। हर फैक्टोरियल 3 to 1 पे जाके एंड होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर कोई मुझे 100 फैक्टोरियल ओपन करने का कहे ना, तो 100, 99, 98, 97, अब मैं सारे नंबर्स तो नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड बात है। अप टू सो ऑन 3 to 1 लिख दूं। ठीक होगी ये बात। सो दिस इज हाउ टू ओपन द फैक्टोरियल जनरली। दिस इज अ जनरल फॉर्म। अब मुझे कोई कहे कि आप 2n फैक्टोरियल ओपन करके दें, तो कैसे ओपन होगा? वेरी सिंपल। 2n एज इट इज। 2n में से ना एक कम कर देंगे। 2n में से ना दो कम कर देंगे।
ये सिलसिला यूं चलता जाएगा एंड एवरी फैक्टोरियल्स एंड एट 3 to 1 वाली बात के मुताबिक ना ये वाला फैक्टोरियल भी 3 to 1 पे जाके एंड हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। फर्ज करें मुझसे ये डिमांड किया जा रहा है कि आप n+1 का फैक्टोरियल ओपन करें। अब देखिएगा जरा बच्चों, तमाम बच्चे तवज्जो से सुने। n+1 एज इट इज विदाउट एनी चेंज ना, n+1 में से एक कम कर दें, n+1 में से एक कम कर दें, n+1 में से ना दो वैल्यूज कम कर दें, और ये सिलसिला यूं ही चलता जाएगा और आखिर में कहाँ एंड होगा, 3 to 1 पे जाके। तो फाइनल में इसका अगर आंसर लिखूं ना, तो इट्स फाइनल आंसर इज लाइक दिस कि n+1 then n and then n-1 and up to so on 3 to 1. This is how to write down the formulas factorial, sorry। क्लियर है बच्चों? तब तमाम बच्चों को ये मोस्ट बेसिक बातें समझ आ गई होंगी आई थिंक सो। क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। तो मैंने ये आपको सारी बात, यहाँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है, आप लोग सारे बच्चे बुक में मेंशन कीजिएगा कि जीरो फैक्टोरियल ना बाय डेफिनेशन 1 के बराबर होता है। हमारा ये ज़हन नहीं मानता कि जीरो फैक्टोरियल को तो 0 × 1 होना चाहिए, लेकिन इसका प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ आपकी बुक में नहीं है ना, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप इस बात पे भरोसा रखें कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, वी हैव प्रूव्ड इट, बट ऑन अ हायर लेवल वी प्रूव्ड इट, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। एज अ रिजल्ट इसको यहाँ अडॉप्ट करें कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, राइट। तो ये कुछ अहम पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब डायरेक्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मुझे पार्ट 1 लिखवाइए काइंडली व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। जी फरवा में लिखवाएं जरा काइंडली, क्वेश्चन नंबर 1 लिखवा दें, 1 का पार्ट 1 लिखवा दें। 10 10 फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। मैंने, ओके 10 व्हाट इज द डिनोमिनेटर? जी 3 व्हाट इज द फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर? हाँ ओके 3 फैक्टोरियल। ठीक है। 3 देन फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। सही। अच्छा एक पॉइंट ना मैं यहाँ बताना आपको भूल गया हूँ, वो पॉइंट यहाँ बता देता हूँ कि फर्ज करें ना आप बच्चों 5 फैक्टोरियल ओपन कर रहे थे ना, असूलन तो 5 4 3 2 1 करना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना इसको रोकना पड़ गया है 5 फैक्टोरियल को, लेट से मुझे 3 पे स्टॉप करना पड़ा है। तो मैं ना जहाँ स्टॉप किया करूंगा ना, वहां मैं फैक्टोरियल का साइन डाल दिया करूंगा लाइक दिस यहाँ, ओके 5 4 3 फैक्टोरियल। मैं एंड पॉइंट पे नहीं गया। अगर मैं 2 1 पे जाता तो दैट वाज ओके, फैक्टोरियल का साइन ना आता। मैं जहां कहीं दरम्यान में रुक जाऊंगा ना, वहां फिर फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। ये बात आपको क्यों बताई है? यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन कि हम 10 फैक्टोरियल को ओपन तो करेंगे नो डाउट, डिनोमिनेटर में ना हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको ना ओपन करती हुई बच्चों 10 देन 9 देन 8, अंडरस्टूड बात है, देन 7 देन 6 देन 5 एंड देन 4 फैक्टोरियल। यहाँ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आई थिंक यू विल नो द रीजन कि मैंने ना इसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करना है। सो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ग्रेट। इसको अब मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ ना, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दूंगा। ऑन द नेक्स्ट पेज अगर मैं मूव कर जाऊं, तो 3 फैक्टोरियल को हम ओपन भी कर सकते हैं, 10 इनको फिलहाल एज इट इज लिखते हैं, 9 8 7 एंड 6। अब नीचे ना 3 फैक्टोरियल दोनों को आप ओपन कर दें, सॉरी 5 पर 3 फैक्टोरियल दोनों को ओपन करेंगे तो 3 2 1, और दूसरे 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दें तो 3 2 एंड 1। अब बस सिंपल कटिंग होगी, this 6 will be cancelled out with this one, then this 2 will be cancelled out with this 4,
and 3 will be cancelled out with this 3 and you will get the final answer, right? तमाम बच्चों को ये आई थिंक क्लियर होगी बात, ठीक है बच्चों? सर इसको 4 फैक्टोरियल तक क्यों खोले, 3 फैक्टोरियल तक क्यों नहीं खोला? 3 तक भी ओपन कर सकते हैं, मैंने इसको कैंसिल करना था तो मेरी मर्जी थी, 3 फैक्टोरियल तक भी आप ओपन कर सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है? जी सर, ठीक है। बस कोई आप ये देख लें कि कैंसिल हो, अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैंने इसको रोकना ही नहीं है तो वो 4 3 2 1 कर दे, इसको भी ओपन कर दे, सब फैक्टोरियल्स को ओपन कर दे, उसका आंसर भी ठीक है। डिपेंड करता है कि आसानी किस चीज में, ठीक है? सही। तो आप लोग बच्चे इसका पार्ट 2 यू कैन ट्राई, पार्ट 5 सॉरी 4 यू कैन ट्राई, तो मैं आपको ना पार्ट 3 कराता हूँ, n-1 का फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल। लुक एट द क्वेश्चन, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। देखिएगा मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना? यस सर। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये करीम आपका इंटरनेट का मसला नहीं आलू, आप फिर क्यों क्लास के दौरान छोड़ गई हैं अभी? जी आवाज आ रही है? सर उस टाइम सिग्नल्स का बहुत इशू होता है। जी चलें ठीक है। इधर देखिए बच्चों, n-1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल, आप एक बात अपने पास काइंडली माइंड में रखिएगा, n-1 फैक्टोरियल को ना मैं ओपन नहीं कर रहा, जरा देखिएगा इसकी क्या वजह है। अगर मैं n+1 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ ना इसको, तो पहला स्टेप होता है एज इट इज ना, इस तरह से विदाउट एनी चेंज। दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं ना इसमें से एक कम कर दूंगा, एक मैंने कम कर दिया। तीसरा स्टेप ये होगा कि मैंने ना इसमें से 2 कम कर देंगे, ठीक है? यहां मैंने इसको रोक दिया है फैक्टोरियल का साइन डाल के। अब इसकी रीजंस आपको आई थिंक सो समझ आ रही होंगी कि न्यूमिनेटर हमारा है n-1 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर मेरे पास बन चुका है n+1 विदाउट एनी चेंज। अच्छा, 1 1 से कैंसिल हो गया, n विदाउट एनी चेंज, और ना ये हो चुका है n-1 का फैक्टोरियल। ये इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर को ओपन किया था, एंड यू कैन सी वेरी सिंपल कि ये इससे ना कैंसिल हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ 1/n² प्लस n, एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? इस एक्सरसाइज में जस्ट वो आपसे ना फैक्टोरियल्स की प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स। फैक्टोरियल की जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, ओके? ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि राइट डाउन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ फैक्टोरियल्स, वो ये कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को ना आप फैक्टोरियल्स की फॉर्म में लिखें। सो मैं 2 का पार्ट 1 आपको करा रहा हूँ, विच इज बेसिकली 19 से लेकर 14 तक जा रहे हैं नंबर्स। ये एक्सरसाइज आज आप आज ही क्लियर कर लीजिएगा अपने पास प्रैक्टिस, क्योंकि एक्सरसाइज आसान बहुत ज्यादा है। 14 तक ना ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 16 15 एंड 14। तमाम बच्चे जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। हम ऑन द नेक्स्ट पेज बच्चे ये कह रहे हैं कि 19 18 17 16 15 एंड आगे था 14। मैं ना 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, और मैं ना 13 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहा हूं। द रीजन इज दैट कि अगर मैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं ना, तो 14 से आगे 1 तक नंबर होने चाहिए थे, 13 12 देन 11 देन 10 देन 9। उन तमाम नंबर्स को ना हमने फैक्टोरियल्स की फॉर्म में यूं लिख दिया, 13 डिवाइडेड बाय 13। यानी सिंपल एज दैट कि मैंने ना 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और 13 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया। नाउ न्यूमिनेटर इज वर्ड, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं ना वापस न्यूमिनेटर को, तो ये तो बन रहा है 19 फैक्टोरियल।
और अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो वो तो ऑलरेडी है 13 फैक्टोरियल, तो ये हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया एंड यही इसका फाइनल आंसर है। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होगी? यस सर। जी, Yes, sir. तमाम बच्चों को भी। ग्रेट। मुझे इसका जरा पार्ट 2 बताएं तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इधर ही मैं इसको समझा देता हूँ, उधर नहीं जाता। इधर देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 को आप लिख देना, 6 को आप लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 को लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 को लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 को लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ये हमने ना लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 2 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ना, ये मैं काउंट कर रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 6। पता है बाकी क्या रह जाएंगे? 2, ये वाला 2 रह गया, ये वाला 3 रह गया, ये वाला 4 रह गया, देन 5 एंड 6। कोई स्टूडेंट बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 5, 6, ये क्या लिखा हुआ है? कोई स्टूडेंट 6 का बताए? फैक्टोरियल। ग्रेट, दिस इज 6 का फैक्टोरियल। तो ये हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। कोई स्टूडेंट कहे सर हमेशा फैक्टोरियल्स तो 1 तक एंड होते हैं, यहाँ तो 1 था ही नहीं। तो 1 जहां नहीं भी होता, 1 ऑलवेज कंसिडरेबल होता है ना, तो आप अज्यूम कर लेंगे 2 के साथ 1 है, या 2 के साथ 1 लिख भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी रोट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 2 का पार्ट 3 इज नाउ यूर ऑन द व्हाइट बोर्ड। शीज शेफ मुझे जरा जल्दी से काइंडली क्वेश्चन आपने लिखवाने हैं। ओके, लिखवा दें। एन एन, ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। सही है, ग्रेट। तमाम बच्चे सुनिएगा इसको, ऑन द नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, देखिएगा काइंडली। आप ना एन स्क्वायर माइनस 1 को ना ब्रेक डाउन कर दें। ये मैंने एन स्क्वायर माइनस 1 को ना ब्रेक डाउन कर दी। अब मुझे ना इसमें से ग्रेटेस्ट, लोएस्ट और उससे लोएस्ट टर्म को ना अरेंज करना है। इन सब में ना सबसे ग्रेटेस्ट n प्लस 1 है, फिर n है, और फिर n माइनस 1 है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अगर इसके बाद टर्म आती तो वो क्या होती? एन एनीवन? माइनस 2। And minus 2. हाँ, n माइनस 2। ग्रेट। तो हम ना n माइनस 2 से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी करें n माइनस 2 फैक्टोरियल से, और ना n माइनस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करें। इट इज जस्ट लाइक दैट वन कि हमने 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, ये उसी स्टेप पे है ये क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताएं, n माइनस 2 से पीछे n माइनस 1, n माइनस 1 से पीछे n, n से पीछे n प्लस 1, तो डोंट यू थिंक कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो बन जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। सो डोंट यू थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया है, राइट ना? यस सर। Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। सबसे बड़ी टर्म है n प्लस 2, फिर है n प्लस 1, और फिर है n। अब इसमें ना आप n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यही समझा देता हूँ। आप न्यूमिनेटर को ओपन करें ना, तो वो बच्चों बन जाएगा n प्लस 5, ठीक है, n प्लस 5, n प्लस 4, क्योंकि n प्लस 5 में से एक कम, और n प्लस 3 का फैक्टोरियल। मुझे ये बताएं, क्या n प्लस 3 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी है ना? बताएं बच्चों, ये से Yes, sir. है। कैंसिल हो जाएगा ना, ये से कैंसिल हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में रह जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने से आपकी राइट साइड आ जाएगी। ठीक है, नथिंग टू वरी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सही। तो मुझे कोई स्टूडेंट आप में से थर्ड का पार्ट 1 लिखवाएगा। मैंने राइट रीड द व्हाइट बोर्ड शीट शेप, आप लिखवा दें थर्ड का पार्ट 1 लिखवा। 1/6 फैक्टोरियल। ओके,
गुड। Plus 2 over 7 factorial. 2 over 7 factorial. Plus 3 over 8 factorial. 3 over 8 factorial. Equals to 75 over 8 factorial. 75 over 8. किसी स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 75 over 8 factorial. 8 फैक्टर। किसी के पास भाई कैलकुलेटर लाजमी हो पाएंगे, देखिएगा मैं फिर जब आपसे पूछूं तब। 1 over 6 फैक्टोरियल को ना आप विदाउट एनी चेंज लिखते हैं। इसको ना एक स्टेप ओपन कर दें 7 को, और इसको ना बच्चों आप लोग 2 स्टेप ओपन कर दें, 8 then 7 then 6। ठीक है। Now on the left side you need to take the LCM, and you know it LCM will be 8, 7 and 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ कौन मल्टीप्लाई होगा? यहाँ होगा बच्चों 7 मल्टीप्लाई होगा, और उसके साथ 8 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 और 7। अब एलसीएम में ले रहा हूँ, यहाँ 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों? जस्ट 8। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसके साथ मैच कर गया है ना, तो ये जस्ट 3 आ जाएगा। जी पूछें, कोई पूछने लगा था स्टूडेंट? मुझे इसका न्यूमिनेटर ऐड करके बता दे कोई स्टूडेंट आप में से। 75. हाँ 75। एंड यू नो इस ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं तो ये 8 फैक्टोरियल बनता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन, बल्कि ये तो ऑलरेडी होमवर्क दे चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं नहीं कराता, और ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ। आप सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, दिस वन एंड क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज के मतलब ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये शिव मुझे क्वेश्चन आपने बताना है, ये कौन सा भी बनेगा क्वेश्चन? 4 का सेकंड Part 2. पार्ट लिखा है। जी लिखवा दें। N factorial over n minus 4 factorial. n factorial over n minus 4 factorial, great, Ratio then ratio n minus 1 factorial over n minus 4 factorial. n minus 1 factorial over n minus 4 factorial. Okay, what is Equals the to next number? Right? equals Equals to to 9 ratio 1. 9:1। Very simple is that in the first step ना तमाम बच्चे इसको ना डिवीजन में चेंज कर दीजिएगा। सो n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 का फैक्टोरियल। On the right hand side we have just 9 divided by 1। आपको पता है when you have 4 denominators, तो आपका जो सेकंड है ना वो फोर्थ के साथ कैंसिल हो सकता है। पता है अब आपके पास रह क्या जाएगा बच्चों? आपके पास रह जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड ऑन द राइट यू हैव जस्ट 9 ना। इसको जरा एक स्टेप बच्चों ओपन कर लेना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल divided by n minus 1 का factorial, and this will be cancelled out with that now, so you are left with the option of 9। So n is equal to 9 is your final answer। They demanded us the value of n, और हमने ना value of n find कर ली है इस क्वेश्चन। समझ आ रही है मुझे बात आपको? Yes, sir. सही। The next question is कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। ये मुझे कोई स्टूडेंट जरा बताएगा। मैंने रीड द व्हाइट बोर्ड बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 5th का पार्ट 1 जी बताइएगा काइंडली। 2n factorial ओके 2n फैक्टोरियल जस्ट लेफ्ट over हैंड साइड n factorial. ओवर n, बस ठीक है वो प्रूफ हो ही जाएगी। इधर देखिए आप में से, चले मैं किसी आप स्टूडेंट से पूछता हूँ, तरीम आपसे पूछता हूँ, इसको जरा ओपन करने का तरीका काइंडली बताइएगा 2n फैक्टोरियल को। 2n, व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट?
n plus 1. 2n minus 1. What is the next चीज जो है बताइएगा। 2n minus 2. सही है, ग्रेट। फिर क्या लिखूं मैं? 2n 2n minus 3. minus, फिर क्या लिखूं मैं? 2n minus 2n 4। minus 4. सही। और ये ना यूं चलता जाएगा। आखिर में ना मैं कुछ इवन नंबर्स लिखता हूँ और कुछ और जानबूझ के एक रीजन बताना चाहूंगा आपको। 6, then 5, then 4, then 3, then 2, and then 1, right? And I have to divide it with n factorial. जरा ना न्यूमिनेटर पे आप तवज्जो देना, तो दो पेयर्स बन रहे हैं, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन एंड ऑड। आप ना सेपरेट कर दें। ये मैं इवन नंबर्स को सेपरेट कर रहा हूं। 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, right? Up to so on 6, 4, and 2. These are even numbers. Now let me write the odd one. 2n minus 1, 2n minus 3, up to so on 3 and multiply by 1. 5 भी चले लिखते हैं तो कोई इशू नहीं, ना भी लिखें तो up to so on भी चीजें कवर हो जाती। and whole divided by ना n का फैक्टोरियल। आप तमाम बच्चे देखें, यहां से 2 कॉमन आ रहे हैं, यहां से कॉमन आ रहे हैं, यहां से कॉमन आ रहे हैं, तमाम इवन वाले नंबर्स में से ना 2 कॉमन आ रहे हैं। आपको पता है जब कोई चीज कॉमन आती है तो वो उसकी उतनी पावर होती है जितनी वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, तो 2 की पावर n कॉमन आएगा। तो बच्चों मुझे लिखना होगा 2 की पावर n। अब देखिए यहां से आपने n 2 को निकाल चुके हैं, यू आर लेफ्ट विद n। अच्छा यहां से भी ना आप 2 दोनों से कॉमन ले लिया है ना, तो n माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1। यहां से ना आपने 2 को कॉमन ले लिया है, n माइनस 2। ये सिलसिला ना यूं चलता चला जाएगा। और यहां से भी ना आपने 2 को कॉमन ले लिया, 3, 2, 1 रह जाएगा, 3, 2, 1। सर यहाँ पर आपने किस तरह कॉमन लिया है, ये दोबारा बता दें। ये यूं कॉमन लिया है ना, देखें अगर लिखा हो 8, 6 एंड 4, मैं आपसे कहूँ कॉमन ले लें तो 3 2s कॉमन आएंगे यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक ना यहां से। जब ये वाला 2 कॉमन आएगा तो बाहर एक 2 आ जाएगा, इस 2 की पावर 2, फिर इस 2 की पावर 3। तो पता है यहाँ क्या रह जाएगा? 4, 3 एंड 2। ये बात आपको समझ आ रही? यूं। अब मैंने जो कॉमन लिया है ना, वो हमने बच्चों इस तरह से लिया है कि ये देखें, यहां से 2 जब कॉमन निकालूंगा तो सिर्फ n रह जाएगा, यहां से कॉमन निकालूंगा तो n 1 रह जाएगा, यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो देखें ना ये 2 चला जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, राइट? यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो 3 रह जाएगा, यहां से कॉमन निकाला तो 2 और यहाँ रह गया 1। समझ आ रही है आपको बात? आप जी सर, अब समझ आ गई। तो बाकी ना आड वाले एज इट इज लिख, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, अब 2 ना 5, 3 एंड 1, और डिवाइडेड बाय है n का फैक्टोरियल। यू नो के ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो बड़ी ब्रैकेट में, ये भी तो n फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है ना, तो ये पूरे का पूरा ना इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आपका आंसर लिख रहा हूं, 2 की पावर n कॉमन, 2n माइनस 1 एज इट इज, 2n माइनस 3 एज इट इज, एंड 5, 3, 1। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप हमने यही प्रूव कर। सर जी सर इधर 2n+1 भी आता है ना? हाँ, लिख दें, उसमें कोई मसला नहीं है। वो मैंने बात बताई है ना कि किधर 2n+1 आता है, नहीं तो कहीं 2n+1 तो नहीं आता। ठीक है। ठीक है ठीक है।
सर इसके अंदर से ये 2 को कॉमन लेंगे तो फिर ये 2 की पावर n हो जाएगी। जितने इसकी पावर n नंबर कैसे ऑफ आएगी? टर्म्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, इस वजह से। जी, यानी कि कॉमन देखिए, लेंगे तो नंबर ऑफ 10 पावर बन जाएगी। हाँ देखिए ना, मैं ये बता रहा हूँ, ये कितने नंबर्स हैं, 8, 6 और 4, ये कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर है सर। तो यहाँ आता है 2 की पावर 3, राइट? और जी। वहां क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, तो 2 की पावर n आएगा। समझ आ रही बात जी आपको? सर। जी सर, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन आप मुझे कराना चाहिए, ये आप लोग कर सकते हैं ट्राई, मुझे बता दें काइंडली। यस सर, कर लेंगे। हाँ, ये तो 100% है, हो भी जाना चाहिए उसको देखते हुए। तो आप लोग टेस्ट अच्छे अच्छे दिया करें, टेस्ट कुछ खास नहीं अच्छा हुआ आपका, हालांकि 8 चैप्टर पे हमने बड़ी मेहनत की है। तो आपने मेरे ख्याल में टेस्ट दिया भी नहीं है ना? जी, तो आपने टेस्ट नहीं दिया? जी सर, वो मैं आपको भेज देती हूँ अभी। वो नेट नहीं आ नहीं, रहा था आप इन फायदा दिनों से, तो आप कल भी फायदा क्लास नहीं, नहीं ले सकी थी वही मैं। वही एक टाइम होता है चेक करने का, उसके बाद फिर भी से नहीं चेक हो सकते। मैनेज किया करें चीजों को साथ साथ ही, ठीक है? ओके सर। और वाहिद, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने कैम स्कैनर से इमेजेस